हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस्ड पेपर 1 2007 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं है। दिस इज़ प्योर ज्योमेट्री, है ना। ऐसी ज्योमेट्री हम लोग ने क्लास 10th में पढ़ रखी है फ्रेंड्स, है ना। 10th क्लास में चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, है ना, ज्योमेट्री। तो जो वो वाला पार्ट है वैसे भी क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आज भी आते हैं, 2024 में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हैं हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो हमारा ओलंपियाड में आता है, बट बहुत सिंपल जो ज्योमेट्री होती है, क्लास 10th की जो ज्योमेट्री होती है वो यहाँ पे पूछी जाती है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है विथ एरिया 18, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी and AB is double of CD, AD is perpendicular to AB and CD. If a circle is drawn inside the quadrilateral touching all the sides, then find the radius of the circle. तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसके आगे हम लोग इसमें एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करें। देखिए ऐसा, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। हो सकता है डायग्राम एक बार में ना बने, तो आप दोबारा जब बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन डायग्राम कैसे बनेगा। ऐसा बना लिया, देन हमारे पास ये डायग्राम बन गया। ये क्वाड्रिलेटरल है। जब इसको हम चेक करके देखें, ये कह रहा है ए बी सी डी विद द क्वाड्रिलेटरल, तो हमने इसको ए ले लिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसा ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ए बी इज डबल ऑफ द सी डी, ए बी की साइज सी डी की डबल है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी, बोथ दोनों के परपेंडिकुलर है। अ सर्कल इज ड्रॉन विच टचेज ऑल द साइड्स, ये भी हो रहा है। देन वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोगों ने सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर सपोज कर लिया, तो ये भी आर होगा और ये वाला ऊपर भी आर होगा, दोनों ही आर होंगे, ठीक है ना। ये भी हमारे पास रेडियस है क्योंकि ये भी रेडियस, देखिए ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये भी रेडियस हो गया। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है, ठीक है। फिर एक रेक्टेंगल यहाँ भी बनेगा, एक रेक्टेंगल यहाँ भी बना लेते हैं। अभी मान लीजिए ये वाली लेंथ अगर हमारे पास x है, अगर ये लेंथ हमारे पास x है तो ये लेंथ भी x होगी, है कि नहीं। और यहाँ से लेके क्योंकि टेंजेंट है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, x। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे सर्कल पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या हो जाती है, सेम। तो ये भी x हो गया। अभी मैंने इस वाली लेंथ को y सपोज कर लिया, इस वाली लेंथ को y ले लिया, ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया, y हो गया। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है ज़रा उसको लिखें। पहला डेटा गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, ठीक है। तो ए बी कितना है हमारे पास, ये रेडियस था, तो हो जाएगा आर प्लस वाई इक्वल्स टू सी डी कितना है, ट्वाइस ऑफ आर प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू हो गई आर प्लस 2x। एक हमारे पास एक्स और वाई और आर में एक रिलेशन आ गया। देन दूसरा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, y माइनस एक्स। और ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 2r है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर किस ट्रायंगल में लगा है, इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं,
इस पॉइंट को मैंने एन सपोज कर लिया, तो ट्रायंगल NBC, इसमें अंदर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो हो जाएगा 2r होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 4xy इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 2xy और माइनस 2xi इधर आके हो जाएगा 4xy, तो यहाँ आएगा xy इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन आ गया। तो क्या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो चलिए ट्राई करके देखें। अभी हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ लिखा, तो यहाँ आएगा r प्लस 2x इज इक्वल्स टू वाई की जगह कितना लिखेंगे r स्क्वायर बाई एक्स, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके हम लोगों ने फैक्टर्स लिखा, तो आ जाएगा 2x माइनस आर एंड x माइनस आर। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस आर एक्स, मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया r/2, दूसरा आ गया माइनस आर। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये करेक्ट है। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई r/2 और y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे रख दीजिए r/2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2r, ये हो गई y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू रेडियस के टर्म्स में पता लग गई। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिखें, एरिया विल बी, इस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज एरिया ऑफ ANCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल NBC, इसका एरिया। तो NBC का एरिया, तो इसका एरिया कितना हो गया, ये आ जाएगा 2r, ये हो गई इसकी हाइट, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई r प्लस एक्स, इसका एरिया हो गया। इसका एरिया लिखें हाफ ऑफ y माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारा y, तो y माइनस एक्स इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगल 2r। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ डालते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2r, एरिया कितना दे रखा है 18 है ना, तो 2r इंटू r प्लस r/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा r, y की वैल्यू लिखा 2r और ये हो गया r/2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास r इंटू 3r/2, यहाँ कितना हो जाएगा r इंटू 3r/2, ये वाला 2 नहीं रहेगा यहाँ पे। इसका एलसीएम लिखेंगे तो आ जाएगा 3r इंटू r, इसका एलसीएम लिखेंगे 3r/2, इसका एलसीएम लिख लिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 3 9r²/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये आ जाएगा 36/9 इक्वल्स टू r²। तो r की हमारे पास दो वैल्यू जाएंगी, एक आएगा 2 और एक -2, तो -2 तो पॉसिबल नहीं है रेडियस, तो r की वैल्यू 2 हो गई, तो रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया B। तो आपने देखा ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th में ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ज्योमेट्री, इसको एक बार अपने आप से ज़रूर ट्राई करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।